दोस्तों, कहानी की शुरुआत हमें एक 20 साल के लड़के जॉन से होती है, जो अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके पिता एक जज है और स्वभाव से बहुत सख्त है। जॉन की मां अक्सर शराब पीती रहती थी और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। एक रात जॉन अपना हाई स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद सो जाता है। अगली सुबह वह स्कूल जाने की तैयारी करता है। फिर वह नाश्ता करने बैठता है, जहां उसके माता पिता भी मौजूद होते हैं। यहां हम साफ देख पाते हैं कि जॉन का रिश्ता उन दोनों के साथ ठीक नहीं है। उसे कभी भी उनका वह प्यार नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद करता था। जॉन का कोई दोस्त नहीं है, वो हमेशा अकेला ही रहता है। अपने खाली समय में वो वायलिन बजाया करता है। इसके बाद जॉन स्कूल के लिए निकल जाता है और 8 की कक्षा में पहुंचता है। यहां हमें उसकी आर्ट टीचर लूसियाना दिखाई देती है, जो जॉन के प्रोजेक्ट को देखकर हंसने लगती है। यह देखकर जॉन गुस्से में क्लास से बाहर चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद लूसियाना जॉन को ढूंढती हुई लाइब्रेरी में पहुंचती है, जहां जॉन खिड़की के पास उदास खड़ा होता है। वह पूछती है, अचानक तुम्हें क्या हुआ? जॉन जवाब देता है, आज तुम्हारा स्कूल में आखिरी दिन है। इसके बाद हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। यहां से हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच एक रिश्ता चल रहा है। लूसियाना उसे एक पता देती है और कहती है कि आज रात उसे वहां आना है। इससे पहले कि वह जाए, वह जॉन को एक चुंबन देती है। स्कूल के बाद जॉन लूसियाना के दिए हुए पते पर पहुंचता है, जहां वो उसकी कार में बैठकर इंतजार कर रही होती है। लूसियाना जॉन से कहती है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है और अब वह दूसरे देश जा रही है, इसलिए उन्हें अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। उसके मुताबिक इस रिश्ते का भविष्य में कोई भविष्य नहीं है। लूसियाना उससे कहती है कि उसे अपनी उम्र की किसी लड़की को ढूंढना चाहिए, लेकिन जॉन जोर देकर कहता है कि वह तो बस उसी के साथ रहना चाहता है। लूसियाना उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है और उसे घर छोड़कर अपनी गाड़ी से चली जाती है। हालांकि स्कूल कुछ दिनों के समर वेकेशन के लिए बंद होने वाला है। इस पर लूसियाना पूछती है, तुम अपने माता पिता को क्या बताओगे? जॉन कहता है, मैं उनसे कहूंगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा हूं। लूसियाना उसकी बात मान लेती है और उसे अपने साथ एक गांव ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में दोनों खाने के लिए एक रेस्टोरेंट से बर्गर और बियर लेते हैं। फिर गाड़ी में वापस आकर वे खाना खाते हैं और साथ में बियर भी पीते हैं। इस दौरान लूसियाना फोन पर किसी से बात करने लगती है। फिर वे आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कुछ देर बाद बियर पीने की वजह से जॉन को नींद आने लगती है और वह सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर लूसियाना उसकी कुछ तस्वीरें खींचकर किसी को भेज देती है। अगली सुबह तक वे दोनों लूसियाना के दादा दादी के घर पहुंच जाते हैं, जो एक जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और जहां आसपास कोई दूसरा घर नहीं है। चूंकि लूसियाना के दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उस घर में कोई नहीं रहता और इस तरह वे दोनों यहां बिना किसी रोक टोक के समय बिता सकते हैं। जॉन अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही है। लूसियाना उसे बताती है कि उसने उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदे हैं। घर के पास एक स्विमिंग पूल भी है। जब जॉन पूल के किनारे खड़ा होता है, तभी लूसियाना पीछे से आकर उसे पानी में धकेल देती है। इससे जॉन अपने बैग समेत पानी में गिर जाता है। वह बैग छोड़े बिना ही पूल से निकलता है और लूसियाना को पकड़ने के लिए घर के अंदर भागता है। पानी में गिरने की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं, इसलिए लूसियाना उसके गीले कपड़े उतार देती है और नहाने के लिए कहती है। जॉन गर्म पानी से नहाता है क्योंकि पूल का पानी काफी ठंडा था। नहाने के बाद वह नए कपड़े पहन लेता है। फिर जॉन कमरे में आकर देखता है कि लूसियाना पहले ही सो चुकी है, इसलिए वह भी उसके पास ही लेट जाता है। अगली सुबह जब लूसियाना सो रही होती है, तब जॉन उठकर पूरे घर की सफाई करने लगता है, क्योंकि घर काफी दिनों से साफ सफाई के बिना पड़ा था। फिर शाम को जॉन लूसियाना से कहता है कि वह उसे गांव की मार्केट में ले चले, क्योंकि उसे वहां से कुछ खाने का सामान खरीदना है। परंतु लूसियाना कहती है कि उसने पहले से ही घर का राशन मंगवा लिया है, इसलिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जॉन को बाहर घूमना था, इसलिए वो अकेले ही जाने वाला होता है। तभी लूसियाना भी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। लेकिन जब दोनों कार से जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी लूसियाना जॉन के करीब आने लगती है और फिर वे दोनों जंगल के बीच ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगली सुबह जॉन उठता है तो वो लूसियाना को बाहर बैठी हुई देखता है। उसे उदास देखकर जॉन पूछता है, क्या बात है? वो बताती है कि यहाँ पर मोबाइल फोन का सिग्नल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं कर पा रही है। शाम के वक्त जब जॉन बाहर खेल रहा होता है, तो उसके पास 2 आदमी आते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। लूसियाना ये सब देख लेती है और घर से एक बंदूक लेकर उनके पास पहुंच जाती है। बाद में अकेले में लूसियाना जॉन से पूछती है कि वे लोग कौन थे। जॉन बताता है कि वे उसके दादा दादी का घर खरीदना चाहते थे, लेकिन लूसियाना ने उन दोनों को साफ मना कर दिया था।
जिसके बाद वे चले गए। यहां लूसियाना जॉन पर गुस्सा होती है कि उसने बिना पूछे उनसे बात क्यों की। जॉन लूसियाना को शांत करके उससे माफी मांगता है और उसे चूमता है। इसके बाद दोनों बिस्तर पर आनंद लेने चले जाते हैं और फिर सो जाते हैं। आधी रात को लूसियाना के फोन पर किसी का कॉल आता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करती। वो उठकर किचन में जाती है और जॉन के लिए संतरे का जूस बनाती है। वह जूस का गिलास एक चिट्ठी के साथ टेबल पर रखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो उसे टेबल पर लूसियाना का रखा हुआ जूस और एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि लूसियाना कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही है, लेकिन वो शाम तक वापस आ जाएगी। फिर जॉन जूस पीने के लिए गिलास उठाता है, लेकिन तभी गिलास फिसल कर टूट जाता है। इसलिए वह कांच के टुकड़ों को उठाकर साफ करता है। यहां जॉन काफी देर तक लूसियाना के वापस आने का इंतजार करता है, लेकिन जब उसे बोरियत होने लगती है तो वह बाहर जाने का विचार करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि घर का मुख्य दरवाजा और खिड़कियां बाहर से बंद है। हालांकि एक खिड़की की जाली में एक काफी बड़ा छेद होता है, जिसके अंदर से जॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। वह टहलता हुआ पास के एक घोड़ों के शेड में पहुंच जाता है, जहां कोई इंसान नहीं, बस कुछ घोड़े ही होते हैं। इसके बाद जॉन वापस घर लौट आता है। कुछ देर बाद लूसियाना घर आती है और वह अपने साथ एक घायल आदमी को लेकर आती है। वे दोनों जॉन को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लूसियाना ने जॉन को जूस में नशे की दवा मिलाकर दी थी, ताकि जूस पीने के बाद वह बेहोश हो जाए। लेकिन गिलास के टूट जाने की वजह से उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई। यहां उस आदमी के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए जॉन और लूसियाना मिलकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ देर बाद जॉन लूसियाना से उस आदमी के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह उसका भाई है, जिसका नाम गुस्तावो है। यह सुनकर जॉन कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है। लूसियाना जवाब देती है कि वे दोनों कई सालों बाद मिले हैं और पहले आपस में बातचीत नहीं करते थे। लूसियाना जॉन से कहती है कि जब तक गुस्तावो ठीक नहीं हो जाता वो यही रुकेगा। जॉन पूछता है, क्या मुझे यहां से चले जाना चाहिए? इस पर लूसियाना कहती है कि वह ऐसा नहीं चाहती। इसके बाद जॉन, लूसियाना और गुस्तावो डिनर की टेबल पर बैठते हैं। वहां गुस्तावो जॉन के साथ मजाक करने लगता है। उसे यह भी पता चल गया है कि लूसियाना और जॉन के बीच एक रिश्ता है। वो लूसियाना से पूछता है, क्या तुम्हारे पति को इसके बारे में पता है? असल में लूसियाना का पति उसे मारता पीटता था, जिस वजह से वो उससे अलग रहती है। गुस्तावो जॉन को उकसाने की कोशिश करता है, जो जॉन को पसंद नहीं आती, और वह बिना खाना खाए ही अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह जब जॉन लूसियाना के साथ होता है, तभी गुस्तावो आकर जॉन को बुरा भला कहने लगता है। यह सब सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि अब वह यहां नहीं रुकना चाहता। तभी गुस्तावो आकर जॉन का सिर दीवार से टकरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। गुस्तावो उसे कमरे में बंद कर देता है और खिड़की को लकड़ी से ठोंक कर बंद कर देता है, ताकि जॉन वहां से भाग ना सके। कुछ देर बाद जब जॉन को होश आता है तो वो खुद को कमरे में बंद पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे बंद क्यों किया गया है। वह दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है। जॉन चिल्लाकर लूसियाना से मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई नहीं आता। कुछ समय बाद गुस्तावो कमरे में आता है और जॉन को मुक्का मारकर फिर से बेहोश कर देता है। जब जॉन फिर से होश में आता है तो वो खुद को बिस्तर पर रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। उसके पास लूसियाना खड़ी होती है। वो उससे पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? वो कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी गुस्तावो कमरे में आ जाता है और लूसियाना को वहां से जाने के लिए कहता है। डर के मारे वह वहां से चली जाती है। फिर गुस्तावो जॉन को यातना देना शुरू कर देता है। तब जॉन कहता है, तुम्हें पता है मेरे पिता एक जज हैं। तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गुस्तावो जवाब देता है, मुझे पता है। गुस्तावो जॉन का एक वीडियो बनाकर उसकी मां के पास भेज देता है और उनके बेटे को छोड़ने के बदले में एक बहुत बड़ी रकम की मांग करता है। जब जॉन की मां यह वीडियो देखती है तो वह बहुत डर जाती है। वह पुलिस को बुला लेती है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम जॉन को ढूंढने में जुट जाती है। इधर जॉन बंद कमरे में निराश होकर पड़ा रहता है। उसके पास न तो फोन है और न ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा है जिससे वह बच निकले। तभी लूसियाना उसके पास आती है और कहती है कि अगर वो गुस्तावो की बात मानेगा तभी वो यहां से जा पाएगा। इतना कहकर वह चली जाती है। फिर आधी रात को जॉन को कोई आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर देखता है। जॉन देखता है कि गुस्तावो लूसियाना के साथ अंतरंग हो रहा है। यह देखकर वह सदमे में आ जाता है, क्योंकि लूसियाना ने तो कहा था कि गुस्तावो उसका भाई है। इस दौरान लूसियाना की नजर भी जॉन पर पड़ जाती है और वह उसे चुप रहने का इशारा करती है। जॉन वापस अपने कमरे में आकर रोने लगता है। वह फैसला करता है कि उसे किसी भी हालत में यहां से भागना है।
इसलिए वो फिर से भागने की कोशिश में कमरे से बाहर आता है और देखता है कि गुस्तावो और लूसियाना सो रहे हैं। वह चुपचाप अपने जूते पहनता है और खिड़की से निकलकर भागने लगता है, लेकिन तभी लूसियाना की नजर उस पर पड़ जाती है। जॉन तेजी से भागता है और लूसियाना भी जंगल में उसका पीछा करने लगती है। जॉन एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। लूसियाना उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। जॉन समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। दरअसल जॉन को लूसियाना से सच्चा प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके सामने आ जाता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने प्यार के जाल में फंसाकर उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। जॉन उससे पूछता है, तुमने कहा था कि गुस्तावो तुम्हारा भाई है, तो तुम उसके साथ ऐसे कैसे हो सकती हो? इस पर लूसियाना कहती है कि वह सिर्फ पैसों के लिए अपहरण के इस काम में गुस्तावो का साथ दे रही थी, और जो कुछ भी जॉन ने देखा वह लूसियाना की मर्जी से नहीं हुआ। वह गुस्तावो के दबाव में ऐसा कर रही थी क्योंकि वह एक मनोरोगी है और उसने लूसियाना को धमकी दी हुई थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार डालेगा। साथ ही वह जॉन से कहती है कि उसे इस तरह भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर गुस्तावो को पता चला तो वो उसे मार देगा। तभी जॉन के पीछे गुस्तावो खड़ा होता है। उसे देखकर लूसियाना जॉन के सिर पर एक पत्थर से वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर लूसियाना और गुस्तावो जॉन को घर की तरफ खींचते हुए ले जा रहे होते हैं कि तभी गुस्तावो का दूसरा साथी एक गाड़ी लेकर आ जाता है। वो अपने साथ बहुत सारा पैसा लाया होता है जो जॉन के पिता ने अपने बेटे की रिहाई के लिए दिया था। इसके बाद गुस्तावो जॉन को घोड़ों के शेड में ले जाता है, उसे एक टेबल पर बैठाकर रस्सियों से बांध देता है और फिर उस पर बंदूक तान देता है। जॉन उससे विनती करता है कि वह उसे छोड़ दे और वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन गुस्तावो को इस बात का डर था कि जॉन उसे पकड़वा देगा क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया था। वह जॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी लूसियाना वहां आकर उसे रोक लेती है। इस पर गुस्से में आकर गुस्तावो उसे अपने साथ ले जाता है और अपने साथी को बंदूक देकर जॉन को खत्म करने का आदेश देता है। फिर वह आदमी जॉन के पास आता है और उसकी रस्सियां ढीली कर देता है ताकि वह भागने की कोशिश करे और तब वह उसे गोली मार सके। जॉन नीचे पड़ी अपनी जैकेट उठाता है और उसे उस आदमी के चेहरे पर फेंक देता है और जोर से धक्का देता है। इस धक्के में उस आदमी का सिर दीवार पर लगी एक बड़ी कील से टकरा जाता है और वह मारा जाता है। इसके बाद जॉन उस आदमी की बंदूक लेकर वहां से निकलता है। तभी वह कार के पास गुस्तावो और लूसियाना को देखता है। वो गुस्तावो पर बंदूक तान देता है, लेकिन गुस्तावो खुद को बचाने के लिए लूसियाना को अपने आगे कर लेता है। तब जॉन गुस्तावो से कहता है कि वह लूसियाना को छोड़ दे, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। लेकिन गुस्तावो चालाकी से जॉन के पास आकर उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, जिससे बंदूक नीचे गिर जाती है। उन दोनों के बीच हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है और वे लड़ते लड़ते पूल में गिर जाते हैं। गुस्तावो जॉन को पीटता है, जिससे वो पानी के नीचे डूब जाता है। तभी उसे पूल की तली में पड़े अपने स्कूल बैग में एक कैंची दिखाई देती है। जब गुस्तावो पूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तब जॉन अपने बैग से वह कैंची निकालकर उसके गले में घोंप देता है। वह बार बार वार करके उसकी जान ले लेता है। यहाँ लूसियाना के हाथ में बंदूक होती है, जिससे वह चाहती तो जॉन को मार सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। इसके बाद जॉन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाता है और फिर लूसियाना और जॉन कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में लूसियाना कहती है कि वे इन पैसों को लेकर दूसरे देश चले जाएंगे, लेकिन जॉन कहता है कि अगर वह सच में उसके साथ रहना चाहती है तो उन पैसों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन लूसियाना ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए जॉन उसे पैसों के साथ ही कार से उतार देता है। लूसियाना को जॉन से प्यार तो था, लेकिन उसके लिए पैसा सब कुछ था, इसलिए वह पैसे लेकर दूसरे देश चली जाती है। इधर जॉन अकेला ही कार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है, जहां वह पुलिस को लूसियाना के बारे में कुछ नहीं बताता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है।